सवाल उठाएं। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी ने ये कब कहा कि मुझे ही अध्यक्ष बनाओ? दूसरी बात, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं और मेरा परिवार में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तीसरी बात, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई नया अध्यक्ष बनाते? क्यों नहीं बनाया? तो आप तो सारी की सारी जिम्मेदारियां और सारे के सारे जो कांग्रेस की जो बर्बादी हुई है उसका ठीकरा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर छोड़ना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो लोग बैठे थे उनका दायित्व तो नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भाजपा के एजेंट बैठे हैं जिन्होंने मेरी बात पूरा कर लीजिएगा। आप इतनी देर बोले, मैंने आपको नहीं टोका, आपको नहीं टोका। ऐसा नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती, ऐसे बात नहीं होगी। शहजाद प्लीज, ऐसे बात नहीं होगी। मेरी बात, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। नो प्रॉब्लम, आप बोलिए। हाँ, आप 20 सेकंड बोलिए, 50 सेकंड बोलिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा, मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा, लेकिन आप सवाल करिए, जवाब भी सुनिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइएगा इसमें गांधी परिवार का कौन सा दोष है? और आप कहते हैं गांधी परिवार। अरे गांधी परिवार वो परिवार है जिसने बलिदान दिया इस देश के लिए। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की धरती पे गिरा या नहीं गिरा? राजीव गांधी की लाश के टुकड़े राजीव गांधी के परिवार ने पीने या नहीं पीने? मुझे बताओ ना। और जिस पार्टी का समर्थन आप कर रहे हैं शहजाद, उस पार्टी के एक भी नेता का बलिदान हुआ इस देश के लिए? तो मौका दीजिए। अरे हो गया ना आचार्य जी, आप रिपीट कर रहे हैं। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। शहजाद, आप भी इस पार्टी में रहे हो। बोलने तो दीजिए आचार्य जी। 12 साल इस पार्टी में आचार्य जी, आप बोलने दीजिए। अमीश जी, आप बताओ ना, अमीश जी, मैं सुन रहा था, मुझे 20 सेकंड पहले बताइए, आप पार्टी छोड़ के क्यों गए? देखिए, बोलने नहीं दे रहे आप। आचार्य जी को बोलिए, मुझे बोलने तो दे, बोलने तो दीजिए स्वामी जी। 20 सेकंड सुन लीजिए अब बात। आप जो अब सुनिए, आप जो फर्क बना रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीडब्ल्यूसी के बीच में, वो फर्क नहीं इसलिए है या वो फर्क नहीं किया जा सकता केवल इसलिए क्योंकि जो आज की अध्यक्षा है ना उनका चुनाव हुआ, ना 40 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई असली चुनाव हुआ है, केवल ताजपोशी हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल में 9 अध्यक्ष हुए। इस पार्टी में केवल एक परिवार का अध्यक्ष पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। कहते हैं हमारे परिवार को चाहिए तो कुछ त्याग करना चाहते, पर घूम फिरकर केवल परिवार के सदस्य को ही अध्यक्षता दी जाती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है उनको केवल सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, तो वो सामने जाकर वो उन्हीं को चुनते हैं और वो उन्हीं के लिए नारे लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि जो बातें कह रही थी G23, ये गुलाम नबी आजाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है 50 साल से चुनाव नहीं हुआ इस पार्टी में, तो ये अध्यक्ष कैसे बने? ये तो आचार्य जी, मुझे प्रेम शुक्ला को लेना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा आगे। आपने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस में कुछ बीजेपी के एजेंट आ गए हैं। प्रेम शुक्ला, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया है जो आचार्य जी ने बोला कि कांग्रेस में भी आपने अपने एजेंट भेज दिए। मतलब ये तो कमाल हो गई कि कांग्रेस को भी आप ही चला रहे हैं। आरोप ये है। तो अब आचार्य जी को ये बताना पड़ेगा, आचार्य जी को बताना पड़ेगा कि हमारे एजेंट कौन है। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, कि श्रीमान राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भाई, जो कांग्रेस का निर्णय की प्रक्रिया है, कांग्रेस की निर्णय प्रक्रिया में सबसे प्रभावी श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी हैं। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं क्या, जो हमारे हित में निर्णय ले रहे हैं? या उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिनकी नियुक्तियां श्रीमती गांधी या श्रीमान राहुल गांधी के आदेश पर हुई हैं, वो नियुक्त लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? किसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। दरअसल क्या है कि आप अपने घर की लड़ाई को, आपका नेतृत्व जो है उसकी नेतृत्व का जो विफलता है, उस वैफल्य को आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आपकी में नीतियों का सतत अभाव है। आपका संगठन जो है उसमें आज तक जो है सांगठनिक चुनाव जिस तरह से होना चाहिए, मैं भी एक पत्रकार के तौर पर 30 वर्षों से कांग्रेस की स्थिति को देख रहा हूं। कभी भी कांग्रेस में कोई भी, एक बार 1993 में तिरुपति में चुनाव कराने का प्रयास हुआ था, उस चुनाव में भी जो लोग चुनकर आए थे उनसे नरसिंह राव ने तत्काल इस्तीफे ले लिए थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी नामित कर दी गई थी। तो कभी जो है कांग्रेस में क्या चुनाव हुआ है? और जब आपका नीचे कार्यकर्ता से नेतृत्व का किसी प्रकार का समन्वय ही कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद आप लगातार 40 चुनाव हारते चले जाएं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आचार्य जी, मैं आपको मौका दूंगा। सोहेल सेठ अपनी बात को रखें, फिर आचार्य जी आप बोलिएगा। आंगन टेढ़ा नाचना है आंगन टेढ़ा। सोहेल सेठ। आचार्य जी,
आचार्य जी, मैं ना तो भाजपा का हूं, ना कांग्रेस का, ना तृणमूल का। आपने सही कहा कि भाई कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, परिवार ये वो। मेरी एक ही बात है, अगर हमें ये डेमोक्रेसी चलानी है, अगर ये राष्ट्र चलेगा, ठीक से चलेगा, इसमें एक ऑपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई राहुल गांधी आए या प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की स्थिति है, पर नागरिक के हिसाब से, इस देश के सिटीजन के हिसाब से ये जरूर मैं बोलूंगा कि कांग्रेस को अपना घर इसलिए ठीक करना चाहिए क्योंकि इस देश को ऑपोजिशन की जरूरत है। और जैसे अमीश जी ने कहा, ये ऑपोजिशन भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है प्रोवाइड करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने बलिदान की बात की। बार बार जब कांग्रेस की बात आती है और परिवार की बात आती है तो यही दोहराया जाता है कि भाई उस परिवार ने बलिदान दिया। हां, दिया, हम मानते हैं। उस बलिदान की वजह से परिवार सत्ता में भी रहा। लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे कि द प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस बट सोनिया गांधी इज इन पावर। वो भी हमने मान लिया। अब आप कहिए आचार्य जी, आप जुड़े हुए हैं राजनीति से इतने करीब से, आप कहिए कि क्या ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, कि कांग्रेस को ऐसे ही खत्म किया जाएगा? आप बोल रहे हैं कपिल सिब्बल ने ये किया, गुलाम नबी आजाद ने ये किया। मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि अब इससे आगे जाएंगे कहां कांग्रेस वाले? आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्रोग्रेस क्या होगी, वो आप जवाब दीजिए प्लीज। आचार्य जी जवाब, एक रिपोर्ट कार्ड तो मांगी जाएगी ना? देखिए अमीश देवगन जी, सुहेल सेठ साहब ने बहुत ही करीने की और बड़ी संजीदगी से मुझसे बात की है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, एक तो मैं शहजाद पूनावाला को कह देता हूं, उन्होंने कहा उस शहजाद पूनावाला का जो निशाना है वो गांधी परिवार है। क्यों है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। शहजाद पूनावाला की बात का जवाब देना चाहता हूं। निजलिंगप्पा क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नीलम संजीवा रेड्डी गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाबू जगजीवन राव क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नरसिम्हा राव गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी गांधी परिवार के नहीं थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न ये पैदा होता, आप ये जताना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि गांधी परिवार कांग्रेस पर कब्जा किए बैठा है। एक गांधी परिवार को आप बदनाम करना चाहते हो, बीजेपी बदनाम करना चाहती है, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि तमाम जो शक्ति है, शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो केंद्र है, वो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार है। तो गांधी परिवार को जिस दिन बदनाम कर दोगे तो पूरे देश में आपका निरंकुश राज चलेगा, निष्कंटक राज चलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी का जवाब है, कोई मुकाबला है, कोई तोड़ है, कोई निचोड़ है, कोई विकल्प है, तो वो कांग्रेस में गांधी परिवार है। इसलिए अब गांधी परिवार में राहुल गांधी की इमेज को और प्रियंका गांधी की इमेज को डैमेज करना चाहते हो। मैं सुहेल सेठ जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे समय दिया जाए तो। जी जी दीजिए, आप 20 सेकंड में सुहेल सेठ की बात का जवाब दे दीजिए। 20 सेकंड आपके पास आचार्य जी। जी अच्छा, मैं शहजाद आपको मौका दूंगा आगे। 20 सेकंड आचार्य जी बोलिए आप, 20 सेकंड ये बात का जवाब देकर फिर वो सुहेल सेठ साहब 10 सेकंड। सोहेल सेठ की बात का जवाब देंगे। शहजाद आई कम टू यू, आपको मैं मौका दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आलोक जी और प्रेम शुक्ला के बाद भी जाऊंगा। बोलिए सोहेल सेठ की बात का जवाब। वो कह रहे हैं बलिदान आपने दिया, लेकिन उसके बाद सत्ता भी तो मिली, अब कहानी आगे बढ़ाइए ना पूरी।